हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करके आप फिज़िक्स को बहुत आराम से और आसानी से तैयार कर सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में 100% स्कोर भी कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको सिंपल 4 स्टेप्स को फॉलो करना है मेरे बच्चों। सबसे पहले स्टेप की अगर हम बात करें तो उस स्टेप में आपको चैप्टर को थॉरोली पढ़ लेना है। मतलब सिंपल जो आपके पास चैप्टर है आप उसे बस पढ़ डालिए। पढ़ने में आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों? पढ़ने में आपको सिंपल जो डेफिनेशन है आप डेफिनेशंस को तैयार कर लीजिए। आपके जो कॉन्सेप्ट्स है आप उन कॉन्सेप्ट्स को रेडी कर लीजिए। फिर आपके जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और फॉर्मूले आ रहे हैं उसको अभी आप न्यूमेरिकल को आप स्किप कीजिए, लेकिन जो प्रूफ है उसे आप तैयार करिए और फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और आप डायग्राम रेडी करिए। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, चैप्टर ओपन करिए, डेफिनेशंस पढ़िए, फॉर्मूला रेडी करिए, डायग्राम रेडी करिए और प्रूफ रेडी करिए। सो स्टेप फर्स्ट इज कंप्लीटेड। अब आपको क्या करना है, आपका चैप्टर एक बार तैयार हो गया। अब आपको दोबारा से उस चैप्टर को ओपन करना है और उस चैप्टर में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, तो इन न्यूमेरिकल्स स्पेशली एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करिए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आपके जो ऐसे कॉन्सेप्ट के कोई एक यूनिक से न्यूमेरिकल लगते हैं आप उनको सॉल्व करिए। ठीक है, और आप एक क्विक रिवीजन भी कर लीजिए जिससे कि आपका सेकेंड रिवीजन हो जाएगा बच्चों। तो सेकेंड स्टेप नहीं है ये, एक्चुअली में सेकेंड टाइम आपका यहाँ पर रिवीजन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपका क्या क्या तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों? डेफिनेशन आपके रेडी हो गए, आपके कॉन्सेप्ट रेडी हो गए, आपके फॉर्मूले रेडी हो गए, उससे रिलेटेड डायग्राम ग्राफ ये सारी चीज़ें आपकी रेडी हो गई। पांचवी चीज़ आपकी क्या रेडी हो गई, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट आपका क्या है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। हाँ, तो थर्ड लेवल में आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे कि इस चैप्टर में जितने भी इजी लेवल के या मॉडरेट लेवल के जो आपको समझ में आ रहा है, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे आपको बहुत जोर अभी नहीं देना है जो कि आपके समझ से ही परे है। आप केवल उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान दीजिए जो आपको समझ आता है ना। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लीजिए जिसको कि आप बहुत आराम से समझ सकते हो और उसके न्यूमेरिकल्स भी लगा लीजिए, इजी लेवल के भी और मॉडरेट लेवल के भी। ठीक है, तो आपके इतने काम हो गए, 3 स्टेप आपने कर लिए। अब चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, हो सकता है कि आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो सकता है आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हो, या हो सकता है कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो। तो बस उससे रिलेटेड जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आते हैं, आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठा सकते हो, सब में चैप्टर वाइज बुक्स आपको अवेलेबल हो जा रहे हैं आजकल, ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हैं, है ना। तो आप उस बुक को उठाइए और उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं उसको आप रेडी करिए। ठीक है, और जहाँ तक बात है कि कितने टाइम पे ये होगा, सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। किसी किसी की कैपेसिटी होती है बच्चों की, कोई एक चैप्टर जो है 2 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, कोई बच्चा 1 दिन में करता है, कोई 2 दिन में करता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान क्या देना है, आप तैयार करिए चैप्टर, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हो सो टाइम शुड रिड्यूस 50%। 50% टाइम रिड्यूस हो जाना चाहिए। सपोज अगर कोई चैप्टर आप 2 दिन में तैयार करते हो पहली बार में, तो दूसरी बार में उसको जब आप पढ़ रहे हो तो 1 दिन में वो तैयार होना चाहिए। तीसरी बार जब आप उसे पढ़ रहे हो वो आधे दिन में तैयार होना चाहिए। और इस तरह से करते करते जब तक आप 4 घंटे के अंदर नहीं आ जाते हो, मतलब 4 घंटे में पूरी बुक आप नहीं रिवाइज कर ले रहे हो, तब तक आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई होप कि आपको वीडियो से कुछ फ़ायदे मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।